नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ मन की शक्ति पेज पे। आज मैं आप सभी से ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करने के लिए आई हूँ। कितना फख्र होता है ना हमें जब हम कहते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन क्लासेस कर सकता है ना। हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है। कोरोना भी नया है। हम बहुत फख्र से बोलते हैं, पर आपने कभी सोचा है कि जिन बच्चों को आधे घंटे से ऊपर मोबाइल फ़ोन कभी भी नहीं दे देते, हमेशा उन्हें स्क्रीन टाइम से दूर रखने की कोशिश करते थे, उन्हीं बच्चों को आज हम हाथ में मोबाइल दे रहे हैं 3, 4, 5 आवर्स की ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। कहीं कहीं पे कम भी है, लाइक 1 और 2 आवर्स। पर क्यों? कौन सी रेस सीखनी है हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कौन सी पढ़ाई हमारे बच्चे के स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी है? नहीं ना, कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं। हम हमेशा शिकायत करते थे कि हमें हमारे बच्चों के साथ टाइम नहीं मिलता, हम उन्हें अपने संस्कार, रीति रिवाज आदि नहीं सिखा पाते, बच्चे पढ़ाई में ही बहुत बिजी हो जाते हैं। ये कोरोना, आप इसको एक अवसर की तरह समझिए। ये हमें समय मिला है कि हम अपने बच्चों को घर पे ही रामायण, महाभारत, गीता, वेद, पुराण, उपनिषद, अच्छे साहित्य की शिक्षा घर पे ही दें। उन्हें ये सब लाके घर पे प्रोवाइड करें ताकि वो खुद पढ़ें और हमारी संस्कृति और सभ्यता से मिले या उनका परिचय हो। पर हम क्या कर रहे हैं? अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसका 1 साल मिस हो जाएगा। अगर मिस होगा तो सभी का होगा, इसमें इतना घबराने की क्या बात है? पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर लग रहा है कि नहीं सबका नहीं होगा, सिर्फ मेरे बच्चे का होगा, तो एज ए पेरेंट आप ये सोच के देखो, आपने कभी कोई ऐसा परिवार या ऐसा इंसान देखा है जो सफलता के शिखर पे पहुंच गया हो लेकिन उसने असफलता का स्वाद नहीं चखा हो, या वो कभी फेल नहीं हुआ हो, या उसका कोई क्लास नहीं मिस हुआ हो? ऐसा नहीं है ना। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बचपन में अच्छे पढ़ने में नहीं थे, लेकिन वो आगे चल के बहुत ऊंची शिखर छू लिए। तो वो होती है काबिलियत। पढ़ाई या कोई भी चीज़ फोर्स से वैसे बच्चे को नहीं करा सकते। ऑनलाइन क्लासेस एक फोर्स की तरह, मतलब ऐसा समझ लो कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो खैर कैसे भी पढ़ लेंगे, आप उन्हें बुक्स ला के दे दो। अगर आप सक्षम हो तो आप खुद पढ़ाओ, और नहीं, बच्चा थोड़ा अगर बड़ा हो गया है, 4, 5 क्लास में पहुंच गया है, तो वो खुद इतना कवर कर लेगा। जहाँ नहीं समझ में वहाँ पे आप नेट से सर्च करके बच्चे को समझाओ, या थोड़ी देर के लिए बच्चे को मोबाइल दे दो या लैपटॉप दे दो, मीन्स स्क्रीन टाइम दे दो, तो बच्चा खुद सर्च करते हैं। पर ये डेली 2 से 5 घंटे की क्लासेस, ये किसी समझदारी की बात नहीं है। हमें समय मिला है ईश्वर से साधन साधने का,
अपने कल्चर से, अपने संस्कृति से बच्चों को अवगत कराने का हम इसका उसमें यूज़ कर सकते हैं। बच्चों का बहुत मन लगता है बहुत सारी हॉबीज़ करने, लेकिन वो पढ़ाई के चक्कर में कर नहीं पाते हैं। लाइक पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, कुकिंग, बहुत सारी चीज़ें है ना। कुछ बच्चों को कराटे भी पसंद है और बहुत सारी चीज़ें जो बच्चे करना चाहते हैं बट समय अभाव के कारण कर नहीं पाते। तो ये समय है उन्हें नर्चर करने का, उन्हें अवसर प्रदान करने का। हर बच्चे के अंदर कोई न कोई प्रतिभा ज़रूर छिपी होती है। हमें समय मिला है कि हम अपने बच्चे के अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखारें, उभारें। इसे ज़बरदस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में मत वेस्ट कीजिए। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम अगर बच्चों की 3 कैटेगरीज डिवाइड करते हैं, लाइक 3 से लेके 9 ईयर्स तक, 9 से लेके 13-14 वाली और 14 अबव 18 ईयर्स, ठीक है। तो जो 3 से लेके 9 क्लास तक के बच्चे होते हैं वो कौन होते हैं? वो नर्सरी, LKG, 1, 2, 3 हार्डली इतने ही होते हैं ना। कोई कोई बच्चा 4 में पहुंच जाता है। तो इन बच्चों को तो हम खुद भी पढ़ा सकते हैं घर पे। और अगर हमें लगता है कि हम नहीं पढ़ा पा रहे तो हम कुछ तो सिखा सकते हैं। हम उसे अच्छी अच्छी स्टोरी बुक ला के दे सकते हैं, साइंस की फिक्शंस या साइंस की बुक्स ला के दे सकते हैं। बच्चा इंटरेस्टेड होगा तो ज़रूर पढ़ेगा। जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ हम खुद हैं। लेकिन ऑनलाइन आप सोच रहे हो कि डेली 4 आवर्स की अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो बच्चों के मेंटल और उनकी आईज और उनका टोटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा। मैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जानती हूँ कि जो भी 9 आवर्स की जॉब हम लोग करते हैं या करते हैं उस पर हमारे ऊपर कितना प्रेशर होता है। मीन्स बैठे बैठे एक ही जगह पे अपना सारा काम करना होता है। वही चीज़ हम अपने बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मतलब इन क्लासेस को करने के बाद टीचर्स होमवर्क देते हैं। अब वो होमवर्क के लिए भी बच्चा अगेन फ़ोन मांगेगा। आप समझ रहे हो कहाँ जा रहे हैं हम। फिर बात आते हैं हम थोड़े से बड़े बच्चों के ऊपर। तो जो हमारे बड़े बच्चे हैं वो 9 से 14 आवर्स के बीच में है, सॉरी 14 ईयर्स के बीच में। ये कौन बच्चे होते हैं? ये वही 4 से लेके 8-9 तक के बच्चे होते हैं। तो ये बच्चे तो खुद से खुद को पढ़ा सकते हैं। अगर घर में सिबलिंग्स हैं तो वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। पेरेंट्स करना चाहें तो कर सकते हैं, या नहीं समझ में आ रहा तो इंटरनेट की थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं। फिर वहीं लेकिन 4-5 आवर्स की क्लास सेम थिंग विद उससे बड़े बच्चों को तो हमें लगता ही नहीं है कि किसी स्कूल में भी इतना पढ़ाते हैं। फिर ये ऑनलाइन कोर्सेज क्यों? हम बच्चों को बुक्स ला के दें, हम बच्चों को अपने कल्चरल की बुक्स दें, उनको अपने रीति रिवाज सिवाय उनके हॉबीज़ में इंगेज करें। ऑनलाइन क्लासेस हमें अपने बच्चों के स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करना। हम सफलता की दौड़ में बच्चों के स्वास्थ्य को पीछे नहीं छोड़ सकते। उम्मीद है आप ज़रूर समझेंगे। धन्यवाद।